Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you maths. Students, take out your RS book, क्लास 9th। आज इस वीडियो में हम आपको RS की यूनिट 6 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री वो सिखाएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से वीडियो देखिए और अपनी बुक ओपन कीजिए। RS की यूनिट 6 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड है फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरम एंड एन एक्सियोम। एक थ्योरम और एक एक्सियोम में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखिए आंसर, एन एक्सियोम इज़ अ बेसिक फैक्ट। एक्सियोम एक बेसिक फैक्ट होता है, स्टार्टिंग वाला फैक्ट होता है, दैट इज़ टेकन फॉर अ ग्रांटेड, जो ग्रांट किया जाता है, मतलब जो लागू हो जाता है विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के। जैसे फॉर एग्जांपल द होल इज़ ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट, कि जो पूरा होता है वो हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होता है, मतलब जो फुल होगा वो अपने पार्ट से ग्रेटर होगा। 80 100 का पार्ट है तो 80 से हमेशा 100 बड़ा होगा। थ्योरम क्या है? थ्योरम है अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर प्रूफ टू इज कॉल्ड थ्योरम। मतलब ऐसी चीज़, ऐसी लाइन जिसके लिए हमें प्रूफ की जरूरत पड़ती है वो थ्योरम कहलाती है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम। के लिए स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक्सियोम और थ्योरम में प्रूफ चाहिए और एक्सियोम में प्रूफ नहीं चाहिए। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, डेफिनेशन लिखनी है लाइन सेगमेंट की, रे की, इंटरसेक्टिंग लाइन की, पैरेलल लाइन की, हाफ लाइन की, कॉन्करेंट लाइन की, कोलिनियर पॉइंट्स की और प्लेन की। पहले लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है दैट इज बाउंडेड बाय, जो घिरा हुआ होता है, टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट। उसके दो अलग अलग एंड पॉइंट होते हैं, मतलब उसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट की हमेशा लेंथ फिक्स होती है, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट बनी हुई है, एक एंड पॉइंट ए है दूसरा बी है। रे क्या होती है? अ लाइन विद अ स्टार्ट पॉइंट, एक लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट नो एंड पॉइंट, लेकिन लास्ट पॉइंट नहीं होता है, सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। एंड विदाउट अ डेफिनेट लेंथ, उसकी लेंथ भी डेफिनेट नहीं होती है, इस कॉल्ड अ रे, वो रे कहलाती है। देखो इसका ए स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट बी इसका लास्ट पॉइंट नहीं है, एरो बनी है राइट की तरफ और चली जाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस विद अ कॉमन पॉइंट, ऐसी लाइन जिनका कॉमन पॉइंट होता है एक, मतलब जो एक जगह पर कट करती हैं, आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। ए बी और सी डी देखो कहाँ कट कर रही हैं? ओ पर। दो लाइन जब एक जगह पर कट करती हैं तो वो कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन आते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? टू लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन में तो सीधी लाइन होती है विदाउट अ कॉमन पॉइंट, जिनका कॉमन पॉइंट नहीं होता, मतलब जो आपस में कट नहीं करती, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। वो पैरेलल लाइन कहलाते हैं। जैसे ए बी और सी डी पैरेलल हैं क्योंकि ए बी और सी डी आपस में कट नहीं करेंगी, जो कभी कट नहीं करती हैं वो कहलाती हैं हमारी पैरेलल लाइंस के स्टूडेंट्स। तो दो लाइनें एक प्लेन में जब वो उनका कॉमन पॉइंट नहीं होता तो वो पैरेलल लाइन होती हैं। चार डेफिनेशन हमने आपको पढ़ा दी, बाकी की चार हम अभी आपको बताएंगे। पहले इन चारों को रिवाइज कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं वो लाइन सेगमेंट होती है, उसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट भी उसका एंड पॉइंट मान सकते हैं और उसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन दो लाइन होती हैं जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, मतलब जो एक जगह पर कट करती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस स्टूडेंट्स क्या होती हैं? दे नेवर मीट, जो कभी मिलती नहीं है। हाफ लाइन क्या होती है? अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट, जो एक पॉइंट से बढ़ा दी जाती है इंडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ओनली, सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ाई जाए, इस कॉल्ड हाफ लाइन। वो हाफ लाइन कहलाती है अगर हम किसी लाइन को, स्ट्रेट लाइन को एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं सीधे सीधे, तो वो हमारी बन जाती है हाफ लाइन। जैसे ए बी को प्रोड्यूस कर दिया सी तक तो ये हाफ लाइन हो गई। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? थ्री और मोर लाइन, तीन या तीन से ज़्यादा लाइन इंटरसेक्टेड सेम पॉइंट अगर एक ही जगह पर कट करती हैं आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन, तो वो कॉन्करेंट लाइन कहलाती हैं। उसको कोप्लानर लाइन्स भी बोलते हैं, मतलब दो लाइनें अगर कट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन और दो से ज़्यादा कट करेंगी तो कोप्लानर लाइन्स। देन है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? थ्री और मोर पॉइंट्स, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट, मोर देन थ्री पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। वो कोलिनियर कब कहलाते हैं? इफ़ दे आर इन अ लाइन, अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, विच कंटेंस ऑल द पॉइंट, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएं तो वो बन जाते हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट। जैसे ए बी सी देखो तीनों एक ही रो में आ रहे हैं तो ये कोलिनियर पॉइंट है। प्लेन क्या होता है? अ प्लेन इज अ सरफेस, प्लेन एक सरफेस है सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन इट लाई, जिस पर अगर हम दो पॉइंट को जोड़ें तो जो लाइन बनेगी वो उस पर लाई करती है, वो कहलाता है प्लेन। लाइस ऑन इट, वो उस पर लाई करनी चाहिए। के लिए स्टूडेंट्स दोबारा सुनिए प्लेन को। अ प्लेन इज अ सरफेस, प्लेन वो सरफेस है सच दैट जहाँ पर एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन, लाइन के जो पॉइंट होते हैं जॉइनिंग एनी टू पॉइंट, दो पॉइंट को जोड़ते हैं ऑन इट, उसके ऊपर लाइस ऑन इट, वो उस पर लाई करते हैं। कि ये स्टूडेंट आपको समझ में आया? तो ये हमने चार डेफिनेशन आपको और बताते हैं। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में फिगर दिखाई दे रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन का, थोड़ा बड़ा फिगर, ध्यान से समझिएगा। नेम, 6 पॉइंट के नाम बताने हैं, बहुत सारे पॉइंट है, कोई से भी 6 के नाम लिख दो। तो पॉइंट्स आर, एक तो ए है, देखो बी है, सी है, डी है, पी है, आर है, और भी बहुत सारे हैं, एम एन, वो भी लिख सकते हैं आप। 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट के नाम बताने हैं। लाइन सेगमेंट वो जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। तो देखो एक तो ई एफ है,
देखो कौन कौन सी है, एक तो ई एफ है, एफ एच है, दिख रही है डायग्राम पे, एम एन है, ई एफ है और हमारी एफ एच है। कोई सी भी आप लिख सकते हैं फाइव लाइन सेगमेंट। ई एफ और एफ एच की जगह पे आप ई जी लिख सकते हैं, है ना, ई जी भी एक लाइन सेगमेंट है। और आप जी एच लिख सकते हैं, जी एच भी एक लाइन सेगमेंट है। देन 4 रेज, 4 रे के नाम बताने हैं। एक तो ई पी है, देखो ई पी, और एक है जी आर, जी आर देखो ऊपर की तरफ जा रही है, ई पी और जी आर। और एच एस है, एच एस है ना, और एक हमारी एफ क्यू है। क्लियर। तो रेज में स्टूडेंट्स ई पी थी, जी आर थी, देखो एच एस थी, एक एंड पॉइंट है सबके नीचे वाले, है ना, और एफ क्यू थी। देन 4 लाइन्स, 4 लाइन बनाती हैं। लाइन वो होती है इसका एंड पॉइंट नहीं होता। ए बी सीधी स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल वाली सी डी है, और स्लैश वाली लो, स्लैंट वाली पी क्यू है, और आर एस है। 4 कॉलिनर पॉइंट, कॉलिनर पॉइंट स्टूडेंट वो जो एक ही लाइन में आते हैं। तो कॉलिनर पॉइंट्स आर एम है ना, ई है, देखो जी है और बी है। नीचे वाले भी लिखते हो आप चाहो तो, कोई से भी लिखते हो। 4 कॉलिनर पॉइंट एक लाइन में आएंगे। 4th क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में नेम देना है। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन में आती हैं। देयर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो कहाँ पकड़ कर रही है ये बतानी है। तो देखो एक तो है हमारी ई एफ और एक है जी एच। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कट कर रही हैं आर पर। इसके अलावा कौन कौन सी हैं, ए बी और सी डी। ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा पी, इसका कौन सा है, पी। देन टी कॉन्करेंट लाइन बतानी है। कॉन्करेंट लाइन वो जो 3 होनी चाहिए और एक ही पकड़ करें, अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। तो वो है ए बी, दिख रही है, ई एफ और जी एच, और पॉइंट उनका है आर, जहाँ पर तीनों कट हो रही हैं। 3 रे, 3 रे बतानी है, रे मत तो रे तो उसमें बहुत सारी हैं, कोई से बता सकते हो आप। आर बी है ना, आर एच दिख रहा होगा, और आर एफ। फिर देखिए 2 लाइन सेगमेंट बतानी है। लाइन सेगमेंट है हमारी आर क्यू और आर पी। कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स, आर क्यू और आर पी। और भी हैं, पी आर भी है, पी आर भी आप लिख सकते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट हैं। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं फिगर में से नाम बताने थे, इंटरसेक्टिंग लाइन के, फिर कॉन्करेंट लाइन के, फिर रे के, और फिर लाइन सेगमेंट के। देन आते हैं 5th क्वेश्चन पर। फ्रॉम द गिवन फिगर, इस फिगर से नेम द फॉलोइंग 3 लाइन्स। 3 लाइन के नाम, 3 लाइन्स आर, बहुत सारी 3 लाइन है। ए बी है ना, और लाइन पी क्यू भी एक लाइन है, और लाइन आर एस भी एक लाइन है, सी जी भी है ना। 1 रेक्टिलिनियर फिगर, एक रेक्टिलिनियर फिगर बनाना है जो 4 साइड वाला होना चाहिए। वेरी सिंपल, सी ई एफ जी। 4 कॉन्करेंट पॉइंट, तो यहाँ पर कोई भी कॉन्करेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि कॉन्करेंट लाइन्स ही नहीं है। कॉन्करेंट लाइन कौन सा, 3 जो एक ही जगह कट कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी कोई 3 लाइन है ही नहीं जो एक ही जगह कट कर रही हैं। जब 3 लाइन ही कॉन्करेंट नहीं है तो कॉन्करेंट पॉइंट कहाँ से आया, इसलिए यहाँ पर कॉन्करेंट पॉइंट एक भी नहीं है। उसने पूछे 4 है, पर तुम्हें लिखना है एक भी नहीं है, नो कॉन्करेंट पॉइंट। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाउ मनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। इन्फिनाइट मतलब मैनी, बहुत सारी। इन्फिनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। हाउ मनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ थ्रू 2 गिवन पॉइंट। 2 गिवन पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं, सिर्फ एक। ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू 2 गिवन पॉइंट। 2 गिवन पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। एट हाउ मेनी पॉइंट्स कैन 2 लाइन एट द मोस्ट इंटरसेक्ट। 2 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये बताना है हमें। अभी बताएंगे 3rd वाले का आंसर। और 4th वाले में, इफ़ ए बी सी आर 3 कॉलिनर पॉइंट, अगर ए बी सी 3 कॉलिनर पॉइंट है, मतलब तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, नेम द ऑल लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय देम। तो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट बनेंगी, उससे बनने वाली लाइन सेगमेंट बतानी है। तो देखिए 2 लाइन्स एट द मोस्ट कैन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। 2 लाइन जो एक जगह कट कर सकती हैं, वो लाइन कौन कौन सी हैं, जो 2 लाइन्स हैं वो हैं एल और एम, और एक जगह ओ पर कट कर रही हैं। तो 2 लाइन जो होती हैं वो मैक्सिमम एक जगह पर कट कर सकती हैं। देन है हमारा एक से ज़्यादा जगह पर कट नहीं कर पाएंगी। फिर 3 लाइन, 3 कॉलिनर पॉइंट से लाइन कौन कौन सी बन रही थी, ए बी बन रही थी, बी सी बन रही थी, और ए सी पूरी बन रही थी। क्लियर स्टूडेंट को समझ में आ गए। 3rd और 4th वाले। 3rd वाले में, 4th वाले में उसने हमसे ये पूछा था, अगर 3 पॉइंट कॉलिनर है तो उनसे कौन कौन सी लाइन सेगमेंट बन रही है, हमने तीनों बता दी है वो। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। और जो 7 वाला स्टूडेंट है वो ट्रू फॉल्स है, तो वो आपको खुद करना है, बट अब आर एस रेस्ट में करना है वो वाला भी, 7 भी ट्रू फॉल्स। 8 पर आते हैं। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में एल एंड एम आर द मिड पॉइंट। एल और एम मिड पॉइंट है ए बी और बी सी के रेस्पेक्टिवली। एल पहले लिखा है तो वो ए बी का है, एम बाद में लिखा है तो वो बी सी का है। दोनों मिड पॉइंट दिए हुए हैं। मिड पॉइंट वो होते हैं जो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में लाना है, इफ़ ए बी और बी सी अगर पूरी लाइन इक्वल है तो ए एल और एम सी भी इक्वल होंगे, उसके हाफ ऑफ पार्ट। और सेकंड पार्ट में लाना है, इफ़ बी एल और एम सी अगर इक्वल हैं तो पूरी ए बी और बी सी भी इक्वल होंगी। मतलब अगर हाफ इक्वल है तो फुल इक्वल होगा, और अगर फुल इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। हमें ये बात प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, वेरी सिंपल। ए बी और बी सी इक्वल हैं
दोनों में 1/2 का मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 AB इक्वल्स टू 1/2 BC। 1/2 AB को पढ़ोगे तो उसको AL पढ़ सकते हैं और 1/2 BC को MC पढ़ सकते हैं, बिकॉज L और M जो हैं आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। वो AB और BC के मिड पॉइंट हैं। और एक एक्सियोम भी है इसी चैप्टर का, द हाफ ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। अगर इक्वल का हाफ्स करते हैं तो वो इक्वल ही होता है। सेकंड, BL और BM इक्वल है, वो हाफ इक्वल है, फुल लाने हैं, तो दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2BL इक्वल्स टू 2BM। तो 2BL बन जाएगा AB और 2BM बन जाएगा BC, वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, को समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको अपनी RS की इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री जो मैंने आपको पूरी समझा दी, आपको अपने RS वाले रजिस्टर में कंप्लीट करनी है। और ध्यान रखिएगा, RS वाले रजिस्टर में कंप्लीट करेंगे तो आपको ट्रू फॉल्स भी करने होंगे। ओके स्टूडेंट, जो 7th वाला क्वेश्चन में है, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा RS वाले रजिस्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स।